अगर बार बार कमज़ोर बनते, चेकिंग नहीं रखते, तो फिर उनकी नेचर ही कमज़ोर बन जाती है। अवस्था चेक कर अपने को ताकतवर बनाना है, कमज़ोरी को बदल शक्ति लेनी है। और आगे चलकर तो परमात्मा कहते हैं कि अभी से लेकर सदैव स्मृति के संस्कार भरो, तो अंत में यही मददगार बनेंगे विजयी बनने में। स्टूडेंट बहुत समय से पढ़ाई ठीक नहीं पढ़ते हैं तो पेपर ठीक नहीं दे सकते, बहुत समय का अभ्यास चाहिए। इसलिए अब ये विस्मृति के अथवा हार खाने के संस्कार मिट जाएं। इसमें क्या है कि अगर कोई एक गलती मेरे से हो गई जी, कोई कमजोर संस्कार के कारण, हाँ जी, और उसको हमने उसी समय महसूस करके समाप्त नहीं किया, जी, तो वो गलती हमसे बार बार होती रहेगी, उसका संस्कार बन जाएगा। तो परमात्मा हम सबको बहुत अच्छी विधि बताते हैं कि मान लो कोई गलती एक बार हो गई, किसी से भी हो सकती, मानव से कोई भी गलती हो सकती है, लेकिन अगर एक बार आपने महसूस कर लिया तो दोबारा उसको रिपीट नहीं करने देना। ये गलत हो गया, बिल्कुल, तो एक बार गलती को महसूस किया तो फिर दोबारा क्यों हो रही है। पुरुषार्थी आत्मा महसूस करके उसको तुरंत समाप्त करके फिर आगे के लिए फिर से वो बात नहीं करती, तो संस्कार नहीं बनता। जो बात बार बार की जाती है, एक बार हो गई, फिर कोई ने महसूस कराया है गलत किया, नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको दृढ़ता के साथ परिवर्तन नहीं किया, फिर दोबारा कर लिया, फिर तीसरी बार कर लिया, तो संस्कार कमजोर बन गया। बिल्कुल। अब कमजोर संस्कार बन गया तो कमजोरी के संस्कार तो और कमजोर बनाते जाएंगे ना, बिल्कुल, दृढ़ हो जाएंगे। ब्रह्मा बाबा ने कैसे संपूर्णता को प्राप्त किया वो बता रहे हैं। साथ साथ हमारी मातेश्वरी जी, उनका यही स्लोगन था कि अगर कोई गलती एक बार हो गई, मैंने महसूस की, तो मैं ये ध्यान रखती हूँ, उनकी वाणी में आता है कि मैं ये ध्यान रखती हूँ कि वो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, और उसी से वो नंबर 1 गई। हम सबको भी कहते हैं अगर कोई गलती हो गई और आपने रियलाइज कर लिया तो दोबारा नहीं करना। उसके लिए कुछ भी सहन करना पड़े, दृढ़ता के साथ प्रतिज्ञा करके फिर से आगे बढ़ जाओ। कई लोगों के साथ ऐसा ही होता है भाई साहब कि हर बार प्रतिज्ञा करते हैं कि गलती नहीं करेंगे, फिर कुछ बात होती है और फिर वही गलती दोबारा हो जाती है, क्योंकि वो अंदर से महसूस करके नहीं करते हैं, ऊपर से नियम के अनुसार पालन कर लेते हैं। अगर अंदर से महसूस होता है, कई लोग कहेंगे ये गलती हमसे हो गई, सबसे होती है, चलो हम प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन जो अंदर की भावना है ये तो सबसे होती है। वो कमजोर जो हमारा दृष्टिकोण सबके प्रति बना हुआ है, वो हमें कभी भी अपनी कमजोरी को समाप्त करने नहीं देता। तो सब दुनिया में तो ऐसा बहुत दफा होता है कि कोई व्यक्ति बार बार गलती करता है। अब क्योंकि वो जिस मन से दृढ़ संकल्प कर रहा है वो मन ही कमजोर है, तो कमजोर मन से किया गया जो दृढ़ संकल्प है वो दृढ़ संकल्प हो ही नहीं पाता, इनफैक्ट दृढ़ हुआ ही नहीं ना, क्योंकि उसका कमजोर मन है, और मन कमजोर होने के कारण बार बार वो बात हो ही जाती है, न चाहते भी हो जाती है, चाहते हुए भी हो जाती है। इसके लिए ही तो परमात्मा हम सबको कहते हैं शक्ति लो मेरे से, कनेक्शन जोड़ो। आत्मा तो निर्बल है ही, लेकिन उसको बलवान बनाने के लिए बीच बीच में कनेक्ट हो जाओ। जैसे बैटरी अगर लो है तो उस बैटरी को पावर हाउस से कनेक्ट करना पड़ता है। तो इसका मतलब मातेश्वरी जी का और ब्रह्मा बाबा का जो निरंतर योग था, उस योग के आधार पर ही वो दृढ़ता आई। किसी को भी, अगर हम भी अपने आप को परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई भी कमजोरी है तो सबके अंदर जी, कोई ना कोई विकार फुल फोर्स में होता ही है जी। एक भी कमजोरी है तो वो कमजोरी मानी जाती है। मान लो अगर आपके पेपर में स्टूडेंट्स के पास 5-6 प्रकार की पढ़ाई है, कोई गणित है, इंग्लिश है, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ रहा है, 5 सब्जेक्ट में वो बहुत अच्छे नंबर ले ले और एक सब्जेक्ट में कम हो, बिल्कुल मार्क्स कम हो जाए, तो भी उसको पास भी थानर तो नहीं करेंगे। इसलिए परमात्मा कहता है बच्चे, कोई एक छोटा सा भी संस्कार है कमजोर, उस संस्कार को पहले चेक करो, क्योंकि वही पेपर बन करके आएगा। अंत समय में मान लो मैंने सोचा कि लोभ का संस्कार है मेरा, कोई चीज देखता हूँ मेरी आसक्ति हो जाती है, खाने की दिल हो जाती है, मैं उठा लेता हूँ, मैं छिपा लेता हूँ,
ये संस्कार तो बहुत छोटा संस्कार है। काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, दूसरे विकारों को जीत लिया, लेकिन एक खाने पीने का आसक्ति का संस्कार है। वो संस्कार भी अंत समय में कई ऐसे मिसाल हुए हैं जिनका खाने में भी अटेंशन था, जो शरीर छोड़ने के समय वही बात याद आ गई। शरीर छूट रहा है लेकिन उसको उसी समय वो याद आ गया कि ये होता, ये खाते तो अच्छा था। तो कहाँ बुद्धि गई। तो परमात्मा हम सबको स्मृति स्वरूप बना रहे हैं कि ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए जी। इसलिए अंत में यही लास्ट में लाइन है कि परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को इस तरह से तैयार किया जिससे वो संपूर्ण बने। जी। कोई भी बात उनको अंत समय में याद नहीं आई।